तंबाकू नशेड़ी हैं, जो गजेड़ी उजेड़ी है ना, तंबाकू का एक पौधा आता है, क्या तंबाकू का पौधा आता है, उसको हम कब लगाते हैं, तब गांव में जब भैंस पाली रहती है तो ठंडी जब उसको लगती है तो उस पर जूट का बोरा लाकर पहना देते हैं। जैसे हम लोगों का कलर है ना, तो उसी प्रकार का जूट का जो बोरा होता है वह होता है उसी प्रकार का पड़ गया। इन्हें नीलगाय आ गया, नीलगाय दबा के खा गया, क्योंकि भारत में भाई सबसे बड़ी समस्या है पशुओं की। पशु आ जाते हैं, नीलगाय आ जाते हैं, गाय आ जाता है, छिटुआ तो बहुत ज़्यादा छूटा है भारत में। क्या छिटुआ मतलब 5-5 दिन तो कंटिन्यू हमारे यहाँ सूर्य ही नहीं दिखता ठंडी में। यदि कोहरा बहुत ही अच्छा पड़ गया, मतलब दबा के फचक के पड़ गया, तब सूर्य तो नहीं दिखते हैं। जय हिंद दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं ऋतुओं के आधार पर जो भी फसलें बोई जाती हैं भारत में, उन पर चर्चा करेंगे विशेष रूप से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से आपका प्रश्न 100% पूछ लेगा कि खरीफ की निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है। यह प्रश्न 100% आप सुने होंगे, पढ़े होंगे, जरूर सुने होंगे, और इसमें कन्फ्यूजन आपको बहुत ही ज़्यादा हुआ होगा कि रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है, जायद की फसल कौन सी है, बहुत कन्फ्यूज हुए होंगे आप। तो चलिए इसी पर चर्चा करते हैं, और आज पूरा डिटेल से आपको हम बताएंगे कौन सी फसल मतलब किस ऋतु की है, यह पूरा डिटेल से हम आपको बताएंगे, और अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगा, एकदम पूरे माइंड में मतलब पूरा बैठ जाएगा आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ऋतुओं के आधार पर जो भी फसलें बोई जाती हैं उन पर चर्चा करते हैं। जैसे रबी की फसल हो गया, खरीफ की फसल हो गया, जायद की फसल हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या ऋतुओं के आधार पर फसलें जो भी बोई जाती हैं वह। तो ऋतुओं के आधार पर कितनी फसलें बोई जाती हैं भारत में, तो 3 फसलें बोई जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो हो गई रबी की फसल, क्या रबी की फसल, एक है खरीफ की फसल, क्या खरीफ की फसल, एक है जायद की फसल, क्या जायद की फसल, क्या जायद की फसल। तो ऋतुओं के आधार पर भारत में 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। कौन कौन सी? रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्हीं से प्रश्न पूछता है, इन्हीं को हम डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले हम जायद की फसल लेते हैं। क्या जायद की फसल? कोई बताता होगा सबसे पहले आपको रबी की फसल, लेकिन हम जायद की फसल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम लोगों का दिमाग उल्टा है भाई। तो जायद की फसल से स्टार्ट करते हैं। तो जायद की फसल जो है ना, यह एक ग्रीष्मकालीन फसल है। क्या ग्रीष्मकालीन अर्थात गर्मियों में बोई जाने वाली जो फसल है हमारी, वो जायद की फसल है। जितनी भी हम फसलें बोते हैं गर्मियों के टाइम में, वह सभी ऐसे झुर्रे उठाइए, ऐसे घुसेड़ दीजिए, किसमें? जायद की फसल में घुसेड़ दीजिए। समझ रहे हैं ना? तो जायद की जो फसलें हैं वह ग्रीष्मकालीन अर्थात गर्मियों में बोई जाने वाली फसलें हैं। समझ रहे हैं ना? तो ग्रीष्मकालीन फसलें किसको कहते हैं? कोई पूछे तो बता देना, जायद की फसल को। क्या जायद की फसल को। तो ग्रीष्मकालीन फसलें किसको कहते हैं? हम जायद की फसल को कहते हैं। समझ गए ना? अब देखिए ग्रीष्म मतलब हमारे यहाँ गर्मी कब स्टार्ट हो जाती है? मार्च अप्रैल में स्टार्ट हो जाती है कि नहीं? धीरे धीरे मार्च में थोड़ा 15 मार्च जैसे ही बीतेगा थोड़ी थोड़ी गर्मी पड़ने लगती है। अप्रैल में तो बहुत थोड़ा मतलब ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है। मई में तो हचक के गर्मी पड़ती है। जून में एकदम दबा के गर्मी पड़ती है। जुलाई जैसे आता है गर्मी कम, बरसात धीरे धीरे होने लगती है। समझ गए ना? तो जायद की फसल में क्या है? जायद की फसल कैसी है? ग्रीष्मकालीन फसलें हैं। अब जायद की फसलों की बुआई कब होती है? तो मार्च अप्रैल में बुआई हो जाती है। क्या मार्च अप्रैल में बुआई हो जाती है इसकी? क्या मार्च अप्रैल में इसकी बुआई हो जाती है। और कटाई कब होती है? क्या मई जून में इस फसल की कटाई हो जाती है। क्या कटाई हो जाती है? मतलब 2-3 महीने के अंतर्गत इसकी बुआई भी होगी, कटाई भी होगी। मतलब जायद की जितनी भी फसलें हैं वो मार्च अप्रैल के बीच में बुआ जाती हैं और मई जून के बीच में कटा जाती हैं। अब आपके माइंड में आना चाहिए कि इस टाइम में हम लोग, यदि आप किसान के बच्चे होंगे, यदि आप किसानी करते होंगे या मतलब गाँव में रहते होंगे, तो 100% चीज़ें बोई जाती हैं किसानों के द्वारा। जो भी शहर में लोग रहते हैं वो तो बोते ही नहीं, वो जानते ही नहीं। मतलब खाते तो सभी चीज़ें हैं, फसलें तो खाते, मतलब जो भी सब्जियाँ हो गई, धान गेहूँ चावल जो भी हो गया वो खाते हैं, लेकिन वो पता नहीं पाते हैं कब क्या बोया जाता है। यदि पढ़े हैं भाई तो 100% जानते हैं। यदि आप किसान के बच्चे हैं तो आपका 100 गुना लाभ है। क्या 100 गुना लाभ है, आप जान जाएंगे पहले से ही। मार्च अप्रैल देखें, मंथ देखें, उसी में पता पा जाएंगे हम इस टाइम बोते क्या है। तो इस टाइम खीरा बोते हैं यार, ककड़ी बोते हैं। बाजार में क्या गिरता है इस टाइम गर्मियों में? खीरा ककड़ी की मतलब भरमार लगी रहती है, चला के 5 रुपये किलो 10 रुपये किलो ले जाता खीरा। फ्री में दे ही देते हैं खीरा को खाने के लिए बाजार वाले, जिससे आपका संपर्क अच्छा रहेगा। खीरा दे दें फ्री में खाई ले, ककड़ी दे दें फ्री में खाई ले। तो यह समय गर्मियों में क्या बाजार में ज़्यादा और बिकता है? तो खीरा ककड़ी ज़्यादा बिकता है। क्या खीरा ककड़ी ज़्यादा बिकता है? क्या खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, बाजार में ज़्यादा गिरा रहता है। और गर्मियों में ही तरबूज ज़्यादा बिकता है। क्या तरबूज ज़्यादा बिकता है कि नहीं? बताओ सच में। 5 रुपये किलो हो जाता है तरबूज, 5 रुपये किलो हो जाता है कि नहीं? तो जाते हैं आप 5 रुपये देते हैं, लगभग से इतना पाते हैं, चपक के खाते हैं, दबा के खाते हैं, पेट भरा जाता है जब बाजार जाते हैं। समझ रहे हैं? तरबूज इस समय भी मतलब गर्मियों में आ जाता है बाजार में। खरबूज आ जाता है। क्या खरबूज आ जाता है, जो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही मीठा है, बहुत ही पसंदीदा है मेरा। तो इस समय देखिए गर्मियों में आपके बाज़ार में क्या ज़्यादा गिरता है? फसलों में जब सब्जियों की दुकान लगी रहती है, सबसे ज़्यादा क्या सस्ता हो जाता है? वही समझ लीजिए उस टाइम उसकी जो मतलब पैदावार है सबसे ज़्यादा हुई है। समझ रहे हैं ना? तो क्या होता है? खीरा गिरा रहता है सबसे ज़्यादा। उस समय तो आलू भाई साहब है। इस समय जब हम अभी हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं ठंडी का समय, इस समय तो जो आपका आलू है वह सस्ता हो गया, 10 रुपये किलो 8 रुपये किलो हो गया। लेकिन गर्मियों में क्या रहता है? ज़्यादा रहता है, महंगा रहता है कि नहीं?
महंगा रहता है ना। तो इसीलिए यह जब हम जिस चीज़ की उस समय जिस फसल का उत्पादन ज़्यादा होगा उस समय उस चीज़ का जो वैल्यू रहेगा, कीमत रहेगा, वो डाउन रहेगा, बहुत ही कम रहेगा। अब भाई साहब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब पैदावार हो रहा है तो उसका ऑब्वियसली बात है कि उसका जो प्राइस रहेगा वो कम ही रहेगा, क्या कम ही रहेगा। तो समझ रहे ना। तो खीरा हुआ 5 रुपये मिल जाता है, ककड़ी उकड़ी 5 रुपये मिल जाती है गर्मी में, तरबूज उरबूज 10 रुपये किलो मिल जाता है, खरबूज लगभग से महंगा रहता है थोड़ा, 20 रुपये 25 रुपये किलो तक मिल जाता है आपको मार्केट में, समझ रहे ना। तो जायद की फसल जो है हमारी वह कौन सी है, ग्रीष्मकालीन अर्थात गर्मियों में बोई जाने वाली फसल है। यह मार्च अप्रैल में बुआई होती है इस फसल की, मई जून में हम इसको काट लेते हैं। इसमें से कौन कौन सी फसलें हैं, आप खीरा बोते होंगे, खेत में खीरा बो देते हैं, लंबा सा फैल जाता है एकदम, उसके बाद खीरा ही खीरा निकलता है। ककड़िया बो देते हैं, बड़ी बड़ी होती है, आराम से यदि बोए हैं खेत में तो आराम से निकाल कर तोड़ कर खा लेते हैं। तरबूज आप लगा दीजिए, तरबूज का ले बिया उसको बो दीजिए, आप हचक के दबा के तरबूज भी खाइए, समझ रहे हैं। खरबूज को भी बो दीजिए, आपका खरबूज भी होगा, लेकिन इसके लिए कुछ विधियां अलग हैं। इसको देख रेख करना पड़ेगा आसानी से, मतलब देख रेख करना पड़ेगा। इन्हें नीलगाय आ गया, नीलगाय दबा के खा गया, क्योंकि भारत में भाई सबसे बड़ी समस्या है पशुओं की। पशु आ जाते हैं, नीलगाय आ जाते हैं, गाय आ जाता है, छिटुआ तो बहुत ज़्यादा छूटे हैं भारत में, क्या छिटू ज़्यादा छूटे हैं, तो आके दबा के यदि वो खा के चले गए तो भाई साहब आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो उससे भी आपको पूरा ग्राउंड बनाना है अच्छे तरीके से, उसको ख्याल भी रखना है। ऐसे ही नहीं कि हम बो दिए चलिए हम 1 महीना बाद जाएंगे अपनी फसल को देखेंगे, हम तरबूज तोड़ के लेकर चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आके नीलगाय चबा के खा जाएगा, समझ रहे हैं ना, खराब कर देगा। चूहा रहेगा, चूहा दबा के खा ले जाएगा आपका, समझ रहे हैं। तो जायद की फसल हमें आशा आपको समझ में आ गई होगी, इसको ग्रीष्मकालीन फसल कहते हैं। जायद की फसल समझ गए। आते हैं खरीफ की फसल पर। क्या खरीफ की फसल पर, खरीफ की फसल। अब खरीफ की फसल, जब हम जायद की फसल काटेंगे तभी तो खरीफ की फसल बोएंगे, क्या जायद की फसल काटेंगे तभी तो खरीफ की फसल को बोएंगे। तो खरीफ की फसल कब बोई जाती है, जब वर्षा आ जाती है, बरसात धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है, उस समय हम बोते हैं। तो इसको कहते हैं वर्षाकालीन फसलें कहते हैं, क्या वर्षाकालीन फसल कहते हैं। तो आपसे यदि पूछे वर्षाकालीन फसल कौन सी है तो आपको बताना है खरीफ की फसल। क्या खरीफ की फसल को क्या कहते हैं हम, वर्षाकालीन फसल कहते हैं। समझ गया तक चीज़ें। अब जब बरसात आती है तो बरसात कब से स्टार्ट हो जाता है, हमारे यहाँ जून जुलाई से मतलब बरसात स्टार्ट हो जाती है। क्या बरसात जून में लगभग से अंतिम जून तक, और जुलाई में तो एकदम ऐसे स्टार्ट हो जाती है बरसात यहाँ पर। तो जून जुलाई में इस फसल की बुआई होती है। क्या इस फसल की बुआई होती है। तो जून और जुलाई के बीच में इस फसल की हम बुआई कर देते हैं। क्या बुआई कर देते हैं। तो अब आपके माइंड में खटक रहा होगा कि इस टाइम हम बोते क्या हैं, क्या इस समय हम क्या बोते हैं। यदि किसान ही करते होंगे या किसान के बच्चे होंगे, 100% किसान के मतलब 90% किसान के बच्चे होंगे, वो जानते होंगे इस समय क्या बोया जाता है, खेतों में फसल क्या लगाई जाती है। तो जून जुलाई में हमने इसकी बुआई कर दी और सितंबर अक्टूबर में हम इसको काट लेते हैं। क्या सितंबर अक्टूबर तक जाते जाते हम इसकी कटाई कर लेते हैं। क्या कटाई कर लेते हैं। अब आपके माइंड में 100% आ गया होगा कि वर्षा के टाइम हम क्या ज़्यादा बोते हैं, धान लगाते हैं यार। क्या खेत में बिया डाले रहते हैं पहले से ही और उसको उपार के और हम क्या लगाते हैं, धान लगाते हैं। तो धान की रोपाई करते हैं। तो इस समय कि सबसे इसकी प्रमुख फसल क्या है खरीफ फसल की, तो वह है धान है। क्या है धान है। क्या धान अर्थात चावल है। हम इस समय धान की मतलब रोपाई करते हैं, धान को लगाते हैं, समझ गए ना। तो खरीफ फसल एक वर्षाकालीन फसल है। जब बरसात का टाइम आता है उसी समय खरीफ की फसल को बोया जाता है। जून से जुलाई के बीच में बोते हैं, सितंबर अक्टूबर के बीच में हम काट लेते हैं, समझ रहे हैं। धान हो गया। अब इसी समय हम मक्का बो देते हैं, जो हमारा जोनरी होता है, लावा निकलता है, जो हम भुजा कर खाते हैं। मतलब उसको भुजाना समझते हैं, मतलब भुजाना का मतलब समझ लीजिए उसको लेकर जाते हैं, जो बालू होते हैं यार, बालू में उसको हम क्या करते हैं, भूज देते हैं, उसको गर्म करके लावा बन जाता है। उसी को क्या करते हैं हम, नमक ले लेते हैं और जो नींबुआ होता है नींबू ले लेते हैं, उसको मिलाकर अच्छे से खाते हैं, समझ रहे हैं। तो मक्का की बुआई इसी टाइम होती है। क्या मक्का हो गया, मक्का हो गया और ज्वार हो गया हमारा। क्या ज्वार हो गया और बाजरा हो गया। क्या बाजरा हो गया। इन सभी की बुआई हम क्या करते हैं, इसी टाइम करते हैं, जून जुलाई में करते हैं। जैसे ही बरसात स्टार्ट होती है उसी टाइम करते हैं। मक्का तो थोड़ा ऊंचासे पर किया जाता है। क्या थोड़ा जो जहाँ की ज़मीन ऊंचासे पर रहेगी थोड़ा वहाँ पर किया जाता है, मक्का की मतलब खेती की जाती है। धान हो गया, चावल हो गया, हमने इसकी बुआई कब की करते हैं, खरीफ की फसल में। इसके बाद आ गया सोयाबीन हो गया, सोयाबीन हो गया। सोयाबीन से क्या निकलता है, तेल निकलता है। क्या निकलता है, तेल निकलता है और सोयाबीन को आप खाते भी हैं। तो सोयाबीन हो गया। क्या सोयाबीन की बुआई कब करते हैं हम, आपके खरीफ की फसल में करते हैं। और कब होता है, जून जुलाई में बुआई करते हैं। अब आप जाते होंगे दुकान पे 10 रुपये का लेते होंगे, 100 ग्राम आपको मिल जाता होगा सोयाबीन, और आकर आप भेकर उसको पानी में सब्जी अच्छे तरीके से लजीज सब्जी बनाकर आप पूड़ी के साथ खाते होंगे। सोयाबीन तो सुने होंगे नाम यार, खाए भी होंगे उसका सब्जी, बहुत ही मस्त लगता है। सोयाबीन हो गया। और जो भी दलहन की खेती होती है, दलहन की खेती मतलब दाल ओल बोते हैं, मूंग बोते हैं, आप अरहर बोते हैं। वो किस टाइम बोते हैं आप, जून और जुलाई के बीच में बोते हैं। बरसात अब धीरे धीरे स्टार्ट होती है उसी टाइम बोते हैं। तो दलहन में क्या हो गया, आपके हो गए अरहर हो गया, अरहर हो गया,
मूंग हो गया, क्या मूंग की दाल हो गई, मूंग हो गया, ये सब कब बोया जाता है? तो आपके इसी टाइम बोया जाता है। और सोचिए सोयाबीन हो गया, दलहन हो गया, अरहर हो गया, मूंग हो गया, और इसी टाइम क्या बोया जाता है? नहीं, इसी टाइम बोई जाती है क्या? सनई। एक सन होता है, सन मतलब एक खेत को बनाने के लिए उसमें से बहुत ही अच्छा मतलब बड़ा सा पतला सा रहेगा, लंबा सा रहेगा, और उसमें पीले पीले फूल लगे रहते हैं, तो उसको सनई कहते हैं, उसको भी बोया जाता है इसी टाइम, सनई हो गया। और जूट हो गया, क्या जूट हो गया, जूट भी इसी टाइम बोया जाता है, क्या जूट। और कपास इसी टाइम बोया जाता है, क्या कपास, जो आप पहनते हैं कपड़े अच्छे अच्छे, कपास, वह भी बोया जाता है। जूट क्या होता है? जब आप कभी भी ठंडी में मतलब गांव में जब भैंस पाली रहती है तो ठंडी जब उसको लगती है तो उस पर जूट का बोरा लाकर पहना देते हैं, जैसे हम लोगों का कलर है ना, तो उसी प्रकार का जूट का जो बोरा होता है वह होता है उसी प्रकार का, उसमें धान भरा जाता है। तो यदि ठंडी में जब भैंस उसको ठंडी लगने लगती है तो उसी से लाकर उसको ढक देते हैं, मतलब ठंडी लगाने के लिए उसको पहना देते हैं ऊपर से, ताकि उसको ठंडी नहीं लगे, और मोटा होता है जूट का। तो जूट हो गया, वह कब बोया जाता है? तो आपके जून जुलाई में बोया जाता है। और किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। और कपास, जो कपास आप कपड़े पहनते हैं, जो आपका रेशम का निकलता है कीट से, तो कपास आप पहनते हैं, कपास का जो भी कपड़े पहनते हैं वो हो गया, कपास हो गया। फिर उसके बाद हो गया मूंग हो गया, सनई हो गया, जूट हो गया, सोयाबीन हो गया, दलहन हो गया, और मूंगफली, क्या मूंगफली। तो मूंगफली भी इसी टाइम बोई जाती है, क्या जून जुलाई में ही मूंगफली बोते हैं, जो आप तोड़कर जब बाजार में जाते होंगे मूंगफली ले लेते होंगे, या थिएटर में कभी पिक्चर देखने गए होंगे अपने दोस्त के साथ, तो मूंगफली लेकर फोड़ फोड़ कर खाते होंगे। या आप वैसे तो थिएटर उटर में क्या लेकर जाते हैं, ले लेते हैं, क्या कहते हैं यार उसको, लावा वावा ले लेते हैं, और सभी चीज़ें ले लेते हैं, उसको खाते हैं। लेकिन मूंगफली कोई खाली रहता है तो वो मूंगफली लेकर फोड़ फोड़ कर आराम से अपना टाइम पास करता है, खाते रहता है, समझ रहे हैं ना। मूंगफली हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, सनई हो गया, और ये क्या तिल हो गया, और रागी हो गया। यह भी फसलें हैं। तिल हो गया, तिल आप तिल्ली देखे होंगे, जब भी खिचड़ी का समय आता है, मतलब जो आपका खिचड़ी में तो समझते हैं मकर संक्रांति का टाइम आता है, तब ढोंडा वोंडा बनाना होता है, ढूढ़ी बनाना होता है, तो उसमें तिल्ली का प्रयोग किया जाता है, उसको पीस कर या मतलब फोड़ कर उसमें डाला जाता है तिल्ली। और रागी भी होता है, एक प्रकार का फसल होती है, उसको लगाया जाता है। तो देख सकते हैं, हमने आपको बता दिया खरीफ की फसलों में बहुत सारी है, धान, चावल, मक्का, ज्वार, दलहन की जितनी भी फसलें हैं, मूंग हो गया, दाल हो गया, अरहर हो गया आपका, ये सभी कब बोई जाती हैं? आपके इसी टाइम। सोयाबीन, सन, जूट और कपास, मूंगफली और तिल और रागी कब बोई जाती हैं? तो जून जुलाई में बोई जाती है। और कटाई कब की जाती है? सितंबर अक्टूबर में हम इसकी कटाई कर लेते हैं। तो खरीफ की फसलें याद हुई कि नहीं? जब बरसात में जो भी फसलें बोई जाती हैं वह कौन सी हो गई? खरीफ की फसल की हो गई। कौन बोया जाता है? धान बोया जाता है, चावल बोया जाता है, मक्का, ज्वार, सब आप याद कर लीजिए। यदि आपके माइंड में इतना है कि वर्षा कालीन में कौन सी फसलें बोई जाती हैं, तो 100% ये फसलें आपको आसानी से याद रहेंगी, समझ रहे हैं ना। अब आ गया ग्रीष्मकालीन। ग्रीष्मकालीन में क्या बोया जाएगा? गर्मी के टाइम में हम क्या बोते हैं? कौन सी फसल बोते हैं? खीरे लगा देते हैं, ककड़ी बो देते हैं, और आपका तरबूज लगा देते हैं, खरबूज लगा देते हैं। बस 4 तो इसमें याद करनी है, जो 5-10 है इसमें याद करनी है। अब आते हैं रबी की फसल पर। क्या रबी की फसल पर? रबी की फसल, तो रबी की फसल कब आएगी? जब खरीफ की फसल की हम कटाई कर लेंगे तब आएगी। अब यह कब आएगी? तब तो देखिए, जब बरसात हो जाती है, बरसात के बाद हमारे यहाँ क्या पड़ती है? ठंडी पड़ती है। तो ठंडी में जो भी फसलें बोई जाती हैं उनको रबी की फसल कहते हैं। क्या? रबी की फसल। अब एक चीज़ हमें बताओ, रबी कब नहीं दिखता है? रबी का मतलब सूर्य। सूर्य हमारा कब नहीं दिखता है? जब ठंडी दबा के हचक के हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है, कोहरा दबा के पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा जब कोहरा पड़ जाता है, घनघोर कोहरा पड़ जाता है, तो उस टाइम हमारा सूर्य दिखता है। एक दिन 10-10 मतलब 5-5 दिन तो कंटिन्यू हमारे यहाँ सूर्य ही नहीं दिखता है। जब ठंडी में यदि कोहरा बहुत ही अच्छा पड़ गया, मतलब दबा के हचक के पड़ गया, तब सूर्य तो नहीं दिखते हैं। तो रबी कब नहीं दिखते हैं? तो जब हमारा ठंडी होता है तब। तो जो रबी की फसल है ना, वह शीतकालीन फसल है, अर्थात ठंडी की फसल है। क्या? शीतकालीन फसल है। क्या? शीतकालीन फसल है हमारी, ये शीतकालीन। और शीतकालीन कब से होता है? तो वही सोच लो। अब यहाँ पर अक्टूबर नवंबर से धीरे धीरे ठंडी स्टार्ट हो जाती है। क्या? ठंडी धीरे धीरे स्टार्ट, अक्टूबर नवंबर में धीरे धीरे ठंडी जो है वह स्टार्ट हो जाती है। क्या? अक्टूबर नवंबर में। तो इसकी अक्टूबर नवंबर में आपके रबी की फसल की बुआई होती है। क्या? बुआई होती है। और मार्च अप्रैल में हम इसको काट लेते हैं। क्या? मार्च अप्रैल में इस फसल की हम कटाई कर लेते हैं। अब आपके माइंड में तुरंत आ गया होगा कि हम ठंडी के समय में या अक्टूबर नवंबर के टाइम पर जब चलता है महीना हमारा, इस समय हम क्या बोते हैं? तो हम लोग गेहूं बोते हैं कि नहीं यार? गेहूं लगा देते हैं, सब्जियां बहुत सी बो देते हैं, जैसे आलू हो गया बो देते हैं, क्योंकि जैसे ही धान काटते हैं, धान काटने के बाद हमारा खेत जो है यदि उसमें नमी ज़्यादा है तो उसको पकने का वेट करते हैं। जैसे ही पक जाता है उसकी जुताई करते हैं, जुताई करने के बाद कुछ दिन छोड़ देते हैं, उसमें हम गेहूँ बो देते हैं। क्या? गेहूँ बो देते हैं। और कुछ खेत छोड़ देते हैं, उसमें हम क्या करते हैं? सब्जियाँ बो देते हैं। और सब्जियों में हम क्या करते हैं? तो आलू बो देते हैं, लहसुन लगा देते हैं, और लहसुन के बाद हम क्या करते हैं? उसमें बहुत सारी मुरई उरई बो देते हैं, और धनिया लगा देते हैं, और गोभी लगा देते हैं इसी टाइम में। तो समझ रहे हैं ना। तो ये इस टाइम हम क्या करते हैं? ये चीज़ करते हैं। तो गेहूं की बुआई करते हैं। क्या?
गेहूं की बुआई करते हैं। अब इसी में सरसों लगाते हैं कि नहीं, सरसों बोते हैं कि नहीं। अब गेहूं के साथ बहुत सारे ऐसे किसान हैं गेहूं में ही सरसों को मतलब छींट देते हैं। अब उससे क्या होगा, सरसों मतलब मोटा होता है तो सरसों जो है वह एरिया ज़्यादा कवर कर लेगा, गेहूं आपका नहीं होगा। तो सरसों और गेहूं को अलग अलग बोना चाहिए ताकि जो भी पैदावार हो सही हो, नहीं तो दोनों मिला कर बो देंगे यार, सही से हो नहीं पाता एक को। तो गेहूँ बोते हैं, सरसों इसी टाइम क्या, सरसों। अब इसी टाइम जौ बोते हैं कि नहीं, जौ। कुछ किसान क्या है जो जौ बो देते हैं। जौ से क्या बनता है, सत्तुआ बनता है। क्या सत्तुआ, सत्तुआ मतलब समझते हैं उसको। जब जौ हो जाएगा, गेहूं तो अलग होता है, जौ थोड़ा अलग होता है। उसकी जो भी ऊपर वो सेक्शन होता है, जो ऊपर वाला जो जिसमें बाल लगती है, इसका अलग होता है, इसका अलग होता है। तो इसमें जो होता है इसका हम सत्तुआ बनाकर खा लेते हैं। गेहूं का जो भी आटा होता है उसका नहीं बना सत्तुआ, लेकिन इसका हम सत्तुआ बनाकर खाते हैं। तो जौ का जो होता है सत्तुआ बनाकर खाते हैं। सरसों बोते हैं। अब इसी टाइम मटर बोते हैं कि नहीं, मटर सभी लोग खेत में छींट देते हैं और आकर जो नीलगाय है दबा के खा जाते हैं। नीलगाय तो छोड़ते ही नहीं यार कुछ गाँव में। यदि आप उसका सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखें, यदि बॉर्डर नहीं बना है खेत का, तो 100% नीलगाय आएंगे, गाय आएंगी, चाहे जो भी आपके जंगली पशु है वो आएंगे, खाकर चले जाएंगे। समझ रहे हैं ना। तो जौ बो देते हैं और हम क्या कर देते हैं, चना लगा देते हैं। इसी टाइम चना भी बोया जाता है, मटर भी बोया जाता है, मटर चना। फिर उसके बाद आलू भी तो आप इसी टाइम लगाते हैं, हमने बताया। तो आपका खेत बना देंगे, जैसे ही खेत पक जाएगा तो आलू का खेत आप बना देते हैं, उसमें धनिया लगा देते हैं और सरसों क्या कहते हैं, साइड साइड में सरसों भी बो देते हैं आप अच्छे तरीके से। और लहसुन भी लगा देते हैं, मुरई भी लगा देते हैं और चुकंदर भी उसी टाइम लगा देते हैं। आप जितनी भी चीज़ें हैं सोचिए, आप जो भी चीज़ें आप बोए होंगे सोचिए। हम जैसे बोए हैं हमें याद है, जो भी हमने फसलें लगाई हैं या जो भी चीज़ें हमने सब्जियों में बोया हुआ हम आपको बता रहे हैं। इसी टाइम हम वो लगा देते हैं, आलू बो देते हैं और सभी चीज़ें सोचिए जो भी इंपॉर्टेंट है उनको सोच सकते हैं आप। तो देखिए, रबी की फसल शीतकालीन फसल है। यह अक्टूबर और नवंबर के बीच में बोई जाती है, जब कड़ाके की ठंडी मतलब नहीं पड़ती, धीरे धीरे ठंडी पड़ना स्टार्ट होती है। हमारे यहाँ कड़ाके की ठंडी कब पड़ती है, दिसंबर के अंत में और जनवरी के शुरुआती में। जो ये 10-15 दिन का मतलब है ना, इसी दिन ठंडी दबा के पड़ती है, उसी में गेहूँ आपका अच्छा होता है। तो गेहूँ हम कब बोते हैं, रबी की फसल मतलब अक्टूबर नवंबर के टाइम में बोते हैं। सरसों बोते हैं उसी टाइम। एक चीज़ याद है तो 100% कुल याद हो जाएगा। यदि गेहूं जब बोया जाता है उसी टाइम, तो सरसों भी बोया जाता है, जौ भी बोया जाता है, चना मटर उसी टाइम बोया जाता है, आलू भी बोया जाता है उसी समय, और तंबाकू इसी समय बोया जाता है। क्या तंबाकू, जो तंबाकू नशेड़ी हैं, जो गजेड़ी उजेड़ी है ना, तंबाकू का एक पौधा आता है। क्या तंबाकू का पौधा आता है, उसको हम कब लगाते हैं, कब बोते हैं, तो इसी टाइम अक्टूबर नवंबर में बोते हैं। ये ठंडी की फसल है। क्या ठंडी की। तो पूछेगा तंबाकू किससे संबंधित है, किस ऋतु की फसल से संबंधित है, तो रबी की फसल से संबंधित है। याद कर लो यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ गया तक चीज़ें। तो एक बार रिवाइज करते हैं फिर से। तो ऋतुओं के आधार पर कितनी प्रकार की फसलें होती हैं, 3 प्रकार की। रबी हो गया, खरीफ हो गया, जायद हो गया। तो जायद की फसल क्या है, जायद की फसल को हम क्या कहते हैं, ग्रीष्मकालीन अर्थात गर्मियों में बोई जाने वाली फसलों को हम क्या कहते हैं, जायद की फसल। और यह कब बोई जाती है, मार्च अप्रैल में बो दी जाती है और आपका मई जून में इसको काट लिया जाता है। इसमें खीरा हो गया, ककड़ी हो गया आपका, और तरबूज खरबूज हो गई, ये सभी चार ही चीज़ें आती हैं। ये बहुत ही रेयर कंडीशन में आपसे पूछेगा तो यह खरीफ की फसल में से और रबी की फसल में से। रबी की फसल आपको आसानी से याद हो जाएगा। यदि गेहूँ की फसल याद है आपको, गेहूँ कब बोया जाता है, ठंडी में बोया जाता है। और ठंडी की जो फसल है वो कौन सी है, तो रबी की फसल है। तो आप तुरंत कुल मार देंगे, याद रहेगा। अब इससे संबंधित यदि कोई रहेगा तो आप रबी की फसल में मारेंगे। क्या रबी की फसल में, और इससे संबंधित रहेगा तो आप इसमें मारेंगे। इसमें क्या याद कर लीजिए, जो भी दलहन की फसलें हैं, जैसे आपका अरहर हो गया, मूंग हो गया आपका, और आपका जैसे दाल हो गया, दाल से संबंधित, तो ये आपका इसमें आ जाएंगे। धान हो गया, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, यह सभी इसमें आ गया आपका। और सनई हो गया, जूट हो गया, कपास हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, जो भी है वह खरीफ की फसल में आ गई। तो खरीफ की फसल कब हो जाती है, इसको वर्षाकालीन फसल कहते हैं। यदि आपसे यह भी पूछ दे कि वर्षाकालीन फसल किसको कहते हैं, तो आपको बताना है खरीफ की फसल को कहते हैं। शीतकालीन फसल किसको कहते हैं, तो रबी की फसल को कहते हैं। ग्रीष्मकालीन फसल किसको कहते हैं, तो जायद की फसल को कहते हैं। अब ये जून जुलाई में बो दी जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। इसमें धान हो गए, चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, सोयाबीन, दलहन, अरहर, मूंग, सनई, जूट, मूंगफली, कपास और तिल और रागी। समझ गए। इसकी कोई ट्रिक नहीं है यार, इसकी कोई ट्रिक नहीं है यार। क्या ट्रिक इसकी याद करोगे, यह समय याद करो। समय में जो भी आपके बोए होंगे, यह टाइम याद किए रहो, और इस टाइम में जो भी फसलें बोई गई हैं उनको याद कर लो। याद क्या करना है, उस टाइम का माइंड में रखे रहो कि हाँ यह फसलें इस टाइम बोई जाती हैं। तो आसानी से इस प्रश्न को आप तड़ाके से मार सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी इसमें, समझ रहे हैं। फिर रबी की फसल शीतकालीन फसल है, अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है, मार्च अप्रैल में हम इसको काट लेते हैं। जैसे अब चल रहा है मैक्सिमम जनवरी खत्म ही होने वाला है, तो उसके बाद 1 महीने के बाद ये फसलें कटाई होने चालू हो जाएंगी। जैसे हमने गेहूँ बो दिया है, सरसों बो दिया है, जौ भी बोया है, मटर भी बोया है, आलू जरूर लगाए हैं, लेकिन तंबाकू नहीं बोए हैं यार, तंबाकू नहीं बोए हैं। तो बोया जाता है इसी टाइम पर तंबाकू। समझ गए यहाँ तक चीज़ें, तो नोट कर सकते हैं।
तो हमें आशा है आपको ऋतुओं के आधार पर जो भी भारत में फसलें बोई जाती हैं वह आपको समझ में आया होगा। तो अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि यदि इस टॉपिक से प्रश्न पूछेगा तो 100% आप इसको मार सकते हैं। समझ रहे हैं? तो गलती नहीं होगी यार, दिमाग से मतलब समझ लेना कब कब बोई जाती है। हमने आपको बता दिया खरीफ को वर्षाकालीन कहते हैं, रबी को शीतकालीन कहते हैं और जायद को ग्रीष्मकालीन कहते हैं। सिर्फ इतना याद रहेगा ना तो उस टाइम का माइंड में आ जाएगा कि इस टाइम में कौन सी फसलें बोई जाती हैं आसानी से। समझ रहे हैं ना? तो यदि ये याद रहेगा कि जायद को हम ग्रीष्मकालीन कहते हैं, खरीफ को वर्षाकालीन और रबी को शीतकालीन कहते हैं। समझ नहीं आता चीज़ें तो नोट कर सकते हैं आप, समझ में आ गया होगा। और बहुत सारी हमारे चैनल पर जी के जीएस से संबंधित क्लासेस उपलब्ध है, उनको जाकर आप देख सकते हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ाई करते रहिए।